वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 17 बीपीएससी की डेली हम लोग 50 एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं। ये उसका 12वां दिन है। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार रिवीजन कर रहे हैं। ये आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लगा देगी। एकदम सारे मिक्स टॉपिक हैं इसमें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन। प्लेलिस्ट पूरी बनी, अगर नहीं लगाई तो प्लीज़ लगाइए। ज्योग्राफी के भी 50 एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ, उसको भी डेली ट्राई करिए। फिर साइंस के ऐसे करके कंप्लीट आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम होता है, तो ये ठीक है। 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम होता है, ये भी सही हो जाएगा। 1 फेंटोग्राम 10⁻⁻18 ग्राम होता है, ये गलत है। 10⁻15 ग्राम होता है। 1 फेंटोग्राम कितने? 10⁻15 ग्राम। और 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम, ये भी सही है। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। भौतिक राशि है और ये उसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, संवेग, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जड़त्व या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको किलोग्राम वर्ग मीटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन पर मीटर, ये भी सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम प्रति मीटर, ये गलत हो जाएगा। ओम मीटर होता है, प्रति हटा दो। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, यानी डी गलत था। तीसरे पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है ये। दूसरा, जो क्रेस्कोग्राफ है, ये पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट शोइंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी सही है। बोलोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। बोलोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग थर्मल रेडिएशन, ये भी सही है। पायरोमीटर ये वर्षा मापी यंत्र है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पायरोमीटर जो है ये सौर विकिरण की मापने वाला यंत्र है। ये क्या मापता है? सौर विकिरण को मापता है। ठीक है, क्या मापता है पायरोमीटर? नहीं, माफ करना, उच्च ताप को मापता है। सॉरी, पायरोमीटर क्या करता है? उच्च ताप को मापता है, उच्च ताप। ठीक है, हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही होगा? टरबाइन ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ये। पवन चक्की या विंड मिल ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में, ये भी सही है। डायनमो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही। तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेंटेड साइक्लोट्रॉन? ब्लेज पास्कल, रॉबर्ट वॉटसन वॉट, अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस या कार्ल बेंज? साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की? तो देखिए, साइक्लोट्रॉन की खोज की थी अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ये बताना सिक्स में। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्लवनशीलता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया है। प्लवनशीलता का सिद्धांत, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन आर्किमिडीज का है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, ये भी सही हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का नियम जॉर्ज ओम ने दिया है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जॉर्ज ओम, ये भी सही है। विद्युत आकर्षण का नियम ये लियोन फैकॉल्ट ने दिया है, ये गलत है, क्योंकि विद्युत आकर्षण का नियम जो है ये चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम ने दिया है। मतलब कूलम याद रखो, कूलम ने दिया है इसको। ठीक है, कूलम ने दिया है। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क ऑन द बर्नौलीज थ्योरम? वायुयान, एरोप्लेन मतलब वायुयान का मतलब एयरप्लेन, जलयान, पनडुब्बी या कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण? तो देखिए, एयरप्लेन है, जलयान है, पनडुब्बी है, ये सब बर्नौली थ्योरम पे कार्य करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण ये नहीं करता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण है ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? गुरुत्वाकर्षण नियम पे काम करता है। ये नहीं होगा, यानी 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। 8वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है ये बताना है।
भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, तो ये गलत है, नहीं ये तो बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। फिजिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, ये गलत है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है, स्थायी नहीं, तो यानी गलत है। फिजिकल चेंज इज नॉट अ परमानेंट चेंज, ठीक है। बाकी भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है, फिजिकल चेंज ईजिली रिवर्सिबल होता है। और भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए 9 पे आते हैं। पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन है। अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम मेटल इज, ठीक है। क्या होता है हाइड्रोजन पैलेडियम में? तो ये होता है आपका ठोस में गैस का विलयन। क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, ठीक है। चलिए 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज़ द हाइएस्ट स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस? कांच, जल, या डिस्टिल्ड जल, या आशुद्ध जल, या इथेनॉल, ठीक है। तो देखिए ग्लास में सबसे ज़्यादा जो फ्लिंट ग्लास होता है उसमें सबसे अधिक होती है ये, ठीक है, सबसे अधिक होती है फ्लिंट ग्लास में। अराउंड आप ये मानो 3980 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और इथेनॉल में सबसे कम होती है, 1200 के आसपास होती है। पूरा नहीं याद रखना आपको, ऐसे बस याद रखो कम ज़्यादा के फॉर्म में। निम्नलिखित तत्वों को मानव शरीर में उनके प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में सेट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सबसे कम क्या होता है और सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो देखिए हमारी बॉडी में हाइड्रोजन का प्रतिशत 0.5 होता है, कार्बन का प्रतिशत 18.5% के आसपास, और वही नाइट्रोजन का जो परसेंट है 3.3% होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आराम से 2, 3, 1 हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, आरोही में सेट करना, छोटे से बड़े में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आरोही मतलब छोटे से बड़े में, छोटा, छोटा फिर बड़ा, ठीक है, यानी ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। 12 में कौन सा विकल्प सही है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हीलियम, तो ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज गोल्ड। गोल्ड भैया मेटल है, नॉन मेटल नहीं होता है, तो यही गलत हो गया। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु की अगर बात करोगे तो फ्लोरीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धात्विक तत्व कौन सा होगा? सबसे अधिक क्रियाशील धात्विक तत्व सीजियम होता है। क्या होता है? सीजियम। और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन होता है? तो ये हीलियम होता है। ये कौन होता है? हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम का होता है। फिर से बता रहा हूँ, सर्वाधिक आयनन विभव वाला हीलियम हो गया, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन, और सबसे अधिक क्रियाशील धात्विक तत्व सीजियम, ठीक है। 13, किस एसिड के उत्पादन में अमोनिया का ऑक्सीकरण करने के लिए प्लैटिनम रोडियम गॉज उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? द प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट इज यूज टू ऑक्सीडाइज अमोनिया इन द प्रोडक्शन ऑफ विच एसिड? किसका एसिड बनाने में? तो नाइट्रिक एसिड। किसमें? नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। चलिए 14 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान अहमदनगर राज्य को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? द स्टेट ऑफ अहमदनगर हैड बीन कम्प्लीटली एनेक्स इनटू द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो ये मिला लिया गया था शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके? शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है, याद रखिएगा। 15, किसानों की एक प्रथा, अडाडे प्रथा, कौन सी? किसानों की एक प्रथा, अडाडे प्रथा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मर्स अडाडे प्रैक्टिस वॉज प्रेवलेंट इन? तो अडाडे प्रैक्टिस जो ये लोग करते थे, ये करते थे तमिलनाडु में। कहाँ करते थे? तमिलनाडु में, ठीक है। 16 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? ठीक है। स्विमिंग पूल को स्वच्छ रखने में होता है, पेयजल के कीटाणु शोधन में ये भी होता है, औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में ये भी होता है, ना सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में, ये गलत है, इसमें ही नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें नहीं होता है। 17 देख लेते हैं। पीएच मान के आधार पर निम्न में से कौन प्रकृति में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू? काली कॉफ़ी, टमाटर का रस, मृदु पेय पदार्थ या जठर रस? कौन होगा इसमें बताइए सबसे ज़्यादा पीएच? तो सबसे ज़्यादा होगा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस जो होगा, ये सबसे ज़्यादा पीएच में होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। निम्न में से कौन प्रकृति में सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा? तो जठर रस हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? ट्राई नाइट्रोटालुइन,
ट्राइनाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के निर्माण में यूज़ होता है क्या? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन का यूज़ होता है इसके लिए। कौन सा होता है? नाइट्रोबेंजीन का होता है, नाइट्रोबेंजीन, ये गलत है। बाकी डाइक्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में यूज़ होता है। डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोएथेन कृषि में कीटनाशक के रूप में। नेफ्थलीन आतिशबाजी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने में। ठीक है, 19 देखते हैं। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? सह संयोजक यौगिक और ये ज्यामितीय आकार उसका। कार्बन डाइऑक्साइड ये संरेखीय या लीनियर होता है, तो बिल्कुल ठीक है। जल जो होता है ये एंगुलर या कोणीय होता है, ये भी सही है। अमोनिया अष्टफलकी होता है, ये गलत है। अमोनिया जो होता है ये पिरामिड आकार का होता है। कैसा होता है? पिरामिड होता है। और मीथेन चतुष्फलकी होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प गलत है? नियोप्रीन ये संश्लेषित रबड़ होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होता है, बिल्कुल सही है, इसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए मतलब जरूरी था, भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी की वजह से हुई थी, ठीक है ये भी। जल में ऑक्साइड की अधिक सांद्रता ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसकी वजह से, ये गलत है। जल में नाइट्रेट की अधिक सांद्रता से होता है, किसके? नाइट्रेट की वजह से होता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प सही है? फास्फोरस 32 का प्रयोग अस्थि रोगों के उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 2 का प्रयोग अस्थि रोगों के उपचार में, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में किया जाता है, तो ये दोस्तों कैलिफोर्नियम नहीं, ये होता है अमेरिशियम 241 का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तेल के कुओं के लिए। और कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग हम लोग करते हैं मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। मृदा में अगर नमी की मात्रा ज्ञात करनी तो कैलिफोर्नियम 252 यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन ए सही है सिर्फ इसमें। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत है? अक्रिय गैस जीन एंटोनी नीलर्ट इन्होंने खोज करी थी क्या? तो यही गलत है। अक्रिय गैस की सर विलियम रैमजे ने करी थी। किसने करी थी? विलियम रैमजे ने, ठीक है, विलियम रैमजे ने। चलो 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? विच ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड? विटामिन ए की कमी से पेलग्रा होता है। विटामिन ए की कमी से पेलग्रा होता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? नहीं, गलत है। विटामिन ए की कमी से अगर पता हो रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। क्या होता है? विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 की वजह से किलोसिस होता है, ये सही है, किलोसिस विटामिन B2 की वजह से। और विटामिन B3 की वजह से क्या हो जाता है? पेलग्रा, ठीक है, पेलग्रा जो है विटामिन B3 की वजह से होता है, तो याद रखना इसको, ये होगा। ठीक है, 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में TAB का टीका दिया जाता है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द वैक्सीन ऑफ TAB इज गिवन? तो TAB वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? टाइफाइड के लिए। किसके लिए देते हैं TAB वैक्सीन? टाइफाइड के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा विकल्प गलत होगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय। तो फिच सॉल्यूशन या फिच सॉल्यूशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, फिच सॉल्यूशन का, ठीक है। बार्कलेज मास्टर कार्ड इसका न्यूयॉर्क में है, नहीं एक सेकेंड, मास्टर कार्ड इसका न्यूयॉर्क में है, ये भी सही हो जाएगा। स्पेस एक्स इसका कहाँ पे है? जिनेवा, ये गलत है, इसका तो USA में है ना। स्पेस एक्स तो भैया एलॉन मस्क का है, USA में, कैलिफोर्निया में। बाकी नोमूरा हेलिंगसन टोक्यो, ये भी सही हो जाए। नोमूरा होल्डिंग्स टोक्यो, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। 26 में कौन सा विकल्प गलत है? ओलेरीकल्चर, ये क्या होता है? सब्जियों की कृषि को बोलते हैं ओलेरीकल्चर, ठीक है। अरोबरीकल्चर, ये वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि को बोलते हैं ऑर्बरीकल्चर, ये भी सही हो जाएगा। पोमोलॉजी, फलों की कृषि को बोलते हैं पोमोलॉजी, ये भी सही है। एस्ट्रोकल्चर, व्यापार के लिए घेंगों का कृत्रिम प्रवचन, ये गलत है। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो व्यापार के लिए सीपों का प्रयोग, व्यापार के लिए सीपों का कृत्रिम प्रयोजन करता है। किसका? सीपों का, ठीक है, किसका? सीपों का या ऑयस्टर्स का, देख सकते हो, ऑयस्टर्स का, ठीक है। चलो 27 देख लेते हैं। 27 का कह रहा है मानव शरीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इज नॉट करेक्ट? सर्वदाता रक्त समूह 0 मतलब O होता है सर्वदाता, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है, ये भी सही है। सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं मोनोसाइट होती हैं, सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं मोनोसाइट होती हैं, क्या ये भी सही है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत है।
क्योंकि मोनोसाइट जो होती है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है ना, लाल नहीं होती, श्वेत रक्त कोशिकाएं। मोनोसाइट क्या होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं होती, लाल नहीं, ये गलत हो जाएगा। और सबसे लंबी तंत्रिका साइटिका होती है, ये भी सही है। कौन होती है? साइटिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है मेथी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? मेथी पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? स्टेम, रूट, लीव्स या फ्लावर? तना, जड़, पत्तियाँ या फूल? तो मेथी देखिए हमें पत्तियों से मिलती है, लीव से मिलती है, ठीक है। कहाँ से मिलती है? पत्तियों से। 29 पे आते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? कुल का नाम और प्रमुख पौधे, कुल का नाम और प्रमुख पौधे। लेग्यूमिनस, ये सोयाबीन होता है, ठीक है। रेनुनकुलेसी, रेनुनकुलेसी ये चकोतरा होता है, रेनुनकुलेसी, तो ये गलत। चकोतरा दो होता है दोस्तों, ये रूटेसी होता है। क्या होता है? रूटेसी, रूटेसी फैमिली है। चकोतरा कैसा है? रूटेसी फैमिली होती है, ठीक है। रूटेसी, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं, रूटेसी, ठीक है। बाकी सोलेनेसी ये बेलाडोना होता है। मिट्रेसी ये यूकेलिप्टिस होता है, ठीक है। चलिए 30 पे आ जाते हैं। कॉपर की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर डैश अकर। तो कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाईबैक रोग हो जाता है, नींबू में डाईबैक रोग, डाईबैक डिसीज इन लेमन, ठीक है। चलिए 31 पे आते हैं। अवध के निम्नलिखित नवाबों को कालानुक्रम में सुसूचित करें। अरेंज द फॉलोइंग नवाबाबाद इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गाजीउद्दीन हैदर अली खान, नसीरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली शाह और अमजद अली, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो देखिए गाजीउद्दीन हैदर अली खान, इसका टाइम पीरियड है 1814 से 27, ठीक है। नसीरुद्दीन हैदर, इसका टाइम पीरियड है 1827 से 37। और वहीं मोहम्मद अली शाह, इसका टाइम पीरियड है 1837 से 42। और अमजद अली, इसका हो जाएगा 1842 से 47, ठीक है। यानी इसके हिसाब से सही क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 हो जाएगी, ठीक। चलिए 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, तो 24 भी आता है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 27 में, ये भी सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 30 नहीं है, 32 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है। चलिए 33 पे आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्यों में वृक्ष का आवरण सबसे कम है? तो 2021 के अनुसार वृक्ष का आवरण सबसे कम दो आपको मिलेगा, वो मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ पे मिल जाएगा? कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे महाराष्ट्र पे आ जाएगा, दूसरे पे राजस्थान आएगा, तीसरे पे एमपी, चौथे पे कर्नाटक है, पाँचवें पे उत्तर प्रदेश। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। लड़ाई, युद्ध और विजेता, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध, इसमें सिख साम्राज्य जीतता है, ठीक है। भरतपुर का युद्ध, इसमें मराठा साम्राज्य जीतता है, ये भी सही है। मैंगलोर की घेराबंदी, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, ये गलत है। मैंगलोर की घेराबंदी में मैसूर जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? मैसूर, मैसूर जीतता है, ब्रिटिश हार जाता है। और मद्रास के युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, सही है। यानी तीसरा गलत है। चलो 35 देखते हैं भैया, क्रोनोलॉजी में सेट करना है। घाघरा का युद्ध कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1529 में। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में। और वहीं सेमल का युद्ध होता है 1544 में, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से सही क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी है। 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल मोहनजोदाड़ो के उत्खनन करता थे? हु अमंग द फॉलोइंग वर द एक्सकवेटर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन करता कौन कौन था भैया? राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, के एन दीक्षित। तीनों ने ही मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी, मतलब, ठीक है। राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, के एन दीक्षित। चलिए 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राजवंश और उसकी राजधानियाँ। तो चालुक्यास की राजधानी मान्यखेत थी, ठीक है। और जो चालुक्य बादामी थे उनकी राजधानी वटपी थी, वटापी, ये भी सही है। वेंगी के जो चालुक्य थे इनकी राजधानी कल्याण थी, ये गलत है। जो वेंगी के चालुक्य थे इनकी राजधानी यही थी, वेंगी। क्या थी? वेंगी। होयसाला वंश की द्वार समुद्र, होयसाला की द्वार समुद्र, ठीक है। चलिए 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नॉट रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रीडिंग? चौरी चौरा कांड, ये कब होता है? देखिए चौरी चौरा कांड होता है 1922 में। और पहली चीज़, लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड याद रखो, कब होता है? 1921 से 26, ठीक है। 1921 से 26 लॉर्ड रीडिंग का टाइम है। चौरी चौरा 1922 हो गया।
केरला में मोपला विद्रोह, ये भी 1922 में होता है। काकोरी ट्रेन डकैती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1925 में होती काकोरी ट्रेन डकैती, 1925। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है 1919 में। ये कब होता है? 1919 में। 1919 में हो गया, ठीक है। नहीं, केरल में मोपला विद्रोह 1921 में होना चाहिए, 1921। तो सारे ही इसमें हो रहे हैं, 1919 का नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हो रहा तब ये नहीं था, ठीक है, यानी डी हो जाएगा। चलिए 39, नीचे दिए गए वाक्य निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसरॉय के शासनकाल से संबंधित है? यरवाड़ा जेल में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आमरण अनशन पूना समझौता होने के बाद तोड़ दिया गया था, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड विलिंगडन से। किससे? लॉर्ड विलिंगडन। टाइम पीरियड क्या था इसका? 1931 से 36। क्या था? लॉर्ड विलिंगडन का 1931 से 36। 40 पे आता है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन कब हुआ था? 1941 में। कब हुआ था? 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, ये तो पता होगा आप सभी को, 1945 में। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और 3 जून योजना की घोषणा ये कब हुई थी? 3 जून 1947 में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस इंडिया से गए 1941, सेकेंड वॉर खत्म हुई 1945, कैबिनेट मिशन का प्रपोजल 1946, 3 जून पार्टीशन प्लान 1947, ठीक है। यानी क्रोनोलॉजी इसकी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए एक सत्र आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? A session was convened to deliberate the contentious Montagu-Chenford reform scheme. Who among the following had chaired this session of the Indian National Congress? तो किसने इसकी अध्यक्षता करी थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं। 1839 में ढाका में हुए तुयानी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? कौन सा? तुयानी मूवमेंट का। तो तुयानी आंदोलन का प्रमुख नेता था करामत अली जौनपुरी। कौन था? करामत अली जौनपुरी। करामत अली जौनपुरी, ठीक। चलिए 43, निम्नलिखित में से कौन 1884 में पुणे में स्थापित दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश इन पुणे 1884? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से महादेव गोविंद रनाटे संबंधित थे, वीजी शिवडोनकर थे, गोपाल गणेश आगारकर थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं शामिल थे इसमें, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। चलिए 44 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? काकत्या वंश, इसका संस्थापक कौन था भैया? काकत्या वंश का बेतराज प्रथम, ठीक है। गंग वंश, इसका संस्थापक कौन था? कोंकणी वर्मन, गलत है ये। गंग वंश का संस्थापक था दिदिग। कौन था? दिदिग था, दिदिग। गंग वंश का संस्थापक दिदिग। कारकोटा वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन, ठीक है। चलिए 45 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है? कुमजांग दर्रा जो है या कुमजांग पास, यह अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है। तो ये गलत है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को भूटान से नहीं, म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। कौन सा? कुमजुआंग पास, ठीक। तो ये हो गया गलत। नाथुला पास सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। मोलिंगला पास उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। और वहीं शिवकीला पास हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। ये सब सही है। 46 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। सर्वोच्च पर्वत शिखर और उसका राज्य। सोसो सागर, कौन सा? सोसो सागर, ये गोवा में है, ठीक है। करोह पीक, ये हरियाणा का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, करोह पीक। धूपगढ़ पीक मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है। और देवमाली गुजरात का नहीं है, उड़ीसा का है ये, उड़ीसा का है। देवमाली कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये देश है और ये उनकी राजधानी है। मॉरिशस, इसकी पोर्ट लुइस, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, ठीक है। नाइजीरिया की अबूजा, रवांडा की क्या है? किगली। तजिकिस्तान की दोस्तों क्या है? ताशकंद। ये गलत है, क्योंकि ताशकंद तो उज्बेकिस्तान की है। किसकी है? पहली चीज़ उज्बेकिस्तान की, ताशकंद उज्बेकिस्तान। और तजिकिस्तान की कैपिटल है दोशनबे। क्या है? दोशनबे, ठीक है। दोशनबे, DUSHNABE ऐसे ही करके है, दोशनबे। चलिए 48 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है ही, कौन सा विकल्प गलत है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये गलत है। ये हमने कहाँ से लिया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन? जर्मनी से, जर्मनी से। रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, ये भी सही हो जाएगा।
चलिए 49 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। आर्टिकल 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है, ठीक है। 312 राष्ट्रीय आपातकाल है, ये कितनी बदतमीजी की बात है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, क्या है 352, ठीक है। 312 तो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS IPS ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं। 312 क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज। 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। चलिए 50 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा गलत है। बहुत आसान, बहुत लड्डू। पार्ट 3 में नगर पालिकाएँ हैं, गलत है। नगर पालिकाएँ आपको पता होगा पार्ट 9A में है, किसमें 9A में है पार्ट, ठीक है। और पार्ट 3 में फिर क्या आ जाता है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। 4 में DPSP या राज्य के नीति निर्देशक, तो पार्ट 3 मौलिक अधिकार, पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यानी सिर्फ पहला गलत था। तो ये था डेली MCQ का आज 12वां दिन। मिलते हैं दोस्तों कल एक और लेक्चर सीरीज़ में। नमस्कार।